पीएम मोदी 5 जून को गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सूरत और दमन में कुल 22,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। परियोजनाओं में 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, कई अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री दमन में नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुजरात से 4, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 2, ओडिशा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से एक उम्मीदवार की लिस्ट जारी हुई है। पार्टी के महासचिव तरुण चुग मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार बने हैं। हाल ही में बीजेडी छोड़कर आए देवाशीष सामंत राय को ओडिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। असम की हेमंता सरकार का कैबिनेट विस्तार कल होगा। शुक्रवार को हेमंता कैबिनेट में 12 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। 5 जून को दोपहर 12 बजे लोक भवन में इन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे होंगे। नतीजों के बाद 12 मई को हेमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ 4 मंत्रियों के साथ ही शपथ ली थी और इसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 16 हो जाएगी, जो कल विस्तार होने वाला है। उसके बाद कोलकाता में टीएमसी नेता अरिजीत दास ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीएमसी नेता पर जबरन वसूली, रिश्वत लेने और कई गंभीर आरोप हैं। कोर्ट में पेश करते समय स्थानीय लोगों ने अरिजीत दास ठाकुर पर अंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ से बचाकर आरोपी टीएमसी नेता को कोर्ट में पेश किया। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में नाम सामने आने के बाद मोनू सिंह ने बलिया के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जानकारी के मुताबिक हत्याकांड में नाम आने के बाद बंगाल पुलिस और जांच एजेंसियां कई बार मोनू सिंह के गांव पहुंची थी। आरोपी मोनू सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके खुद को निर्दोष बताया था। उनका कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। घर वालों का कहना है कि हमें सीबीआई पर भरोसा है, हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। दिल्ली अग्निकांड पर ज्वाइंट सीपी सदन रेंज विजय कुमार ने बताया है कि होटल में नियमों का पालन नहीं हो रहा था। जांच में होटल में कई अवैध रूप से रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे, ये पता चला है, जिसमें जांच के दौरान 4 सिलेंडर्स भी जब्त हुए हैं। होटल अग्निकांड में 20 लोगों का जो कि घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 6 की हालत नाजुक है। होटल फॉरेस्ट स्टे के मालिक लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि होटल में कोई भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। मामला बहुत बड़ा है और इसलिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बहुत जरूरी है। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई थी। लवकेश बजाज को देर रात गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि आग लगने के वक्त वो होटल के पास से गुजर रहा था, लेकिन डर की वजह से रुकने की बजाय वहां से भाग गया। ड्रग तस्करी के खिलाफ श्रीनगर में एक बड़ा ड्राइव चलाया जा रहा है। कुख्यात ड्रग पेडलर शेख तसादुक के 2 करोड़ के मकान पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 3 मंजिला मकान का निर्माण हो रहा था। शेख तसादुक और उसके भाई शेख मरूफा के खिलाफ बडगाम और पुलवामा में कई मामले दर्ज हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जिसके तहत ड्रग तस्कर शेख तसादुक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संदिग्ध आतंकी हुजैफा फारूक अहमद हाशमी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने हुजैफा को मुंबई से सटे भायंदर से गिरफ्तार किया था। हुजैफा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में था। क्यूआर कोड भेजकर पाकिस्तानी अकाउंट से उसने पैसे मांगे थे। अब दिल्ली पुलिस पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी के पास तेज रफ्तार डीटीसी क्लस्टर बस ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी है। स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था। हरियाणा के नूंह में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 8 लोग पकड़े गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 मोबाइल, 20 सिम कार्ड जब्त किए। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन, क्यूआर कोड के जरिए लोगों को शिकार बनाते थे। ज्यादातर विज्ञापन डॉग्स और साड़ियों की बिक्री के होते थे। पहचान छिपाने के लिए फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल का इस्तेमाल होता था। पुलिस अब नेटवर्क, बैंक खाते और इसमें शामिल अन्य लोगों की पड़ताल कर रही है। पुणे की एक महिला ने आईटी कंपनी में धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफा लेने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उसके सहकर्मी ने धन परिवर्तन और शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दबाव बनाया। उसने मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन आरोपी पर एक्शन की बजाय कंपनी मैनेजमेंट ने पीड़ित महिला को ही इस्तीफा देने के लिए कहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड जहरीली शराब कांड के आरोपी के घर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी गुरुमंगल सिंह के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। नगर निगम के मुताबिक घर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना था। आरोपी की तरफ से निर्माण के वैध दस्तावेज पेश नहीं हुए। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल पुणे और पिंपरी चिंचवड में जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। मामले में जांच जारी है। भोपाल के बाग सिवनिया इलाके में हिंदू संगठन ने एक युवक को होटल में पकड़ा। आरोप है कि मुस्लिम युवक 2 हिंदू लड़कियों के साथ था। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पता चला है कि दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। आरोपी पर दोनों के साथ रेप और डराने धमकाने का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने दोनों नाबालिगों को शराब पिलाई और पूरे शहर में घुमाया। होटल में जाकर घटना को अंजाम दिया। होटल मालिक के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक पुलिसकर्मी को थप्पड़ और मुक्के मारते दिख रहा है। जानकारी है कि आरोपी एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी ठेकेदार का काम करता है। लोगों का कहना है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते ही मारपीट में बदल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में घाटों और सरयू नदी की साफ सफाई के लिए राम की पैड़ी पर पानी का बहाव रोक दिया गया है। दरअसल रखरखाव के लिए अस्थायी रूप से पंप कैनाल को बंद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 20 जून तक काम पूरा होने की उम्मीद है। प्रशासन कह रहा है कि इस काम के चलते स्नान करने वाले भक्तों को थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। राम की पैड़ी के बदले श्रद्धालुओं को सरयू नदी के नए घाटों पर जाकर स्नान करने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम अचानक से बदल गया। दोपहर में ही आसमान में काले बादल छा गए। कई इलाकों में अंधेरा हो गया। तेज आंधी और धूल भरी हवा के साथ एनसीआर में तेज बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अचानक बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए। कई इलाकों में होर्डिंग्स और स्ट्रीट लाइट गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। फिल्म सिटी समेत नोएडा के कई हिस्सों में पेड़ सड़कों और खड़ी गाड़ियों पर गिर गए हैं। कुछ इलाकों में बिजली गुल हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण यातायात ठप रहा। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। मारुति सुजुकी अपनी मशहूर फैमिली कार मारुति वैगनार के नए फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को पेश कर चुकी है। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि E85 फ्यूल सामान्य पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है। ये फ्यूल केवल उन वाहनों में इस्तेमाल किया जाएगा जो E85 के अनुकूल होंगे। सरकार जल्द ही ऐसी नीति लाने पर काम कर रही है, जिससे लोगों के लिए नए फ्यूल को अपनाना आसान और किफायती हो सके।